बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम एहसानुल्लाह फ्रॉम चैनल एपीसी साइंस फिजिक्स। क्लास 9th का फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 लेक्चर नंबर 4 आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। लेक्चर नंबर 4 में सबसे पहले हमारे पास आता है प्रीफिक्सेस। फिर प्रीफिक्सेस के बाद हम इसके एग्जाम्पल देते हैं। फिर उसके बाद हम आते हैं साइंटिफिक नोटेशन। फिर उसके बाद हम साइंटिफिक नोटेशन से मुतालिक कुछ एग्जाम्पल्स सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं प्रीफिक्सेस की तरफ कि प्रीफिक्सेस हमारे पास क्या होते हैं। प्रीफिक्सेस हमारे पास क्या है? टू गिवन द स्पेसिफिक नेम टू द पावर ऑफ 10, यानी 10 की ताकत को कोई खास नाम देना, कोई मखसूस नाम देना प्रीफिक्सेस कहलाते हैं। टू गिवन द स्पेसिफिक नेम टू द पावर ऑफ 10 एंड रिटर्न इट बिफोर इट्स यूनिट। और प्रीफिक्सेस को हम हमेशा यूनिट से पहले लिखते हैं, और प्रीफिक्सेस को हम हमेशा यूनिट से पहले लिखते हैं, ना कि यूनिट्स के बाद में लिखते हैं। टू गिवन द स्पेसिफिक नेम टू द पावर ऑफ 10, टू गिवन द स्पेसिफिक नेम टू गिवन द स्पेसिफिक नेम टू द पावर ऑफ 10, यानी 10 की ताकत को कोई ख़ास नाम देना, कोई मखसूस नाम देना प्रीफिक्सेस कहलाते हैं। एंड रिटर्न इट बिफोर इट्स यूनिट्स, और इसको हमेशा यूनिट से पहले लिखते हैं। यानी हम कहते हैं कि टू गिवन द स्पेसिफिक नेम टू द पावर ऑफ 10, इससे मुराद क्या है? यानी हम कहते हैं आज़ार। क्या है? आज़ार। आज़ार को मैं इस तरह लिख सकता हूँ 10 रेज़ टू द पावर 3। क्या है? आज़ार को मैं इस तरह लिख सकता हूँ 10 रेज़ टू द पावर 3, और इस 10 रेज़ टू द पावर 3 को मैंने एक स्पेसिफिक नाम दिया है, क्या? किलो। इसी किलो को हम क्या कहते हैं? प्रीफिक्स कहते हैं। जिस तरह हमारे पास ये 0.01, ठीक है, इसको मैं ना इस तरह लिख सकता हूँ 10 रेज़ टू द पावर -2, और इसी 10 रेज़ टू द पावर -2 को मैंने एक स्पेसिफिक नाम दिया है सेंटी। ठीक है, और ये सेंटी हमारे पास क्या है? प्रीफिक्स है। जिस तरह हमारे पास ये 10 रेज़ टू द पावर -3, और इसी को मैंने नाम दिया है मिली, और ये मिली हमारे पास क्या है? ये प्रीफिक्स है। क्या है? प्रीफिक्स है। 10 रेज़ टू द पावर 6, 10 रेज़ टू द पावर -6, इसको मैंने नाम दिया है माइक्रो। ठीक है, और ये माइक्रो हमारे पास क्या है? प्रीफिक्स है। यानी टू गिवन द स्पेसिफिक नेम टू द पावर ऑफ 10, 10 की ताकत को कोई खास नाम देना, कोई मखसूस नाम देना प्रीफिक्सेस कहलाते हैं, और इसको हमेशा हम यूनिट से पहले लिखते हैं। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ 5 सेंटीमीटर। अब ये सेंटी हमारे पास क्या आ गई? ये प्रीफिक्स आ गई। ठीक है, और ये हमारे पास यूनिट आ गई। ठीक है, यानी सेंटी हमारे पास यूनिट से पहले आ गया। फिर उसके बाद हम लिखते हैं 10 मिलीमीटर। यह हमारे पास मिली क्या आ गई? प्रीफिक्स आ गई, और ये मीटर हमारे पास क्या आ गई? यानी यूनिट आ गई। जिस तरह हम लिखते हैं 10 माइक्रोमीटर, यह हमारे पास क्या आ गई? प्रीफिक्स आ गई, और यह हमारे पास यूनिट आ गई। यानी 10 की ताकत को मैंने एक मखसूस नाम दिया और यूनिट से पहले लिखा, इसी को हम क्या कहते हैं? प्रीफिक्सेस आ गए, और ये प्रीफिक्सेस के क्या है? एग्जाम्पल्स हैं। उसके बाद हम आते हैं साइंटिफिक नोटेशन विद एग्जाम्पल्स, यानी सबसे पहले हम साइंटिफिक नोटेशन को डिस्कस करते हैं। फिर साइंटिफिक नोटेशन के बाद हम साइंटिफिक नोटेशन से मुतालिक उनके एग्जाम्पल्स सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन हमारे पास क्या होती है? साइंटिफिक नोटेशन जब हमारे पास भी कोई नंबर जब बहुत ज़्यादा बड़ी होती है, जब भी कोई नंबर हमारे पास बहुत कम होती है, उसको लिखने में या पढ़ने में हमें दुश्वारी होती है, उसी दुश्वारी को ख़त्म करने के लिए हम उसी नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं। जिस तरह फॉर एग्जांपल हम कहते हैं स्पीड ऑफ लाइट। सी का मतलब क्या है? स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट हमारे पास क्या है? 3 × 10 पावर 8 मीटर पर सेकेंड। यानी ये हमारे पास क्या है? अगर इसको मैं आम ऑर्डिनरी मेथड से लिख लूँ
तो इसका मतलब 3, ठीक है, मीटर पर सेकेंड। अगर किसी नंबर को यह नंबर हमारे पास बहुत ज़्यादा है, बहुत बड़ा नंबर है, अगर मैं एक नंबर इस तरह ले लूँ 0.0000000012, ये नंबर हमारे पास बहुत स्मॉल है। अगर इस नंबर को मैं लिखता हूँ या पढ़ता हूँ तो हमें दुश्वारी होती है। अगर ये नंबर को मैं लिखता हूँ या पढ़ता हूँ तो हमें दुश्वारी होती है। इसी लिखने और पढ़ने की दुश्वारी को ख़त्म करने के लिए, ठीक है, हम इसको एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं, एक जनरल फॉर्म में लिखते हैं। उसको हमने नाम दिया है साइंटिफिक नोटेशन। द नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन अ स्टैंडर्ड फॉर्म, यानी वो नंबर जिसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं। ठीक है, द नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन अ स्टैंडर्ड फॉर्म इज नोन एज साइंटिफिक नोटेशन। यानी जब भी हम कोई नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं या स्टैंडर्ड फॉर्म में ज़ाहिर करते हैं, उसी स्टैंडर्ड फॉर्म को हमने नाम दिया है साइंटिफिक नोटेशन। ठीक है, तो साइंटिफिक नोटेशन का जो जनरल फार्मूला है हमारे पास, जो जनरल फॉर्म है, क्या है जनरल फॉर्म? ए मल्टीप्लाई बाई 10 रेज टू द पावर n। यानी साइंटिफिक नोटेशन में आपने दो बातों का ख्याल रखना है। पहली बात हमारे पास क्या होनी चाहिए? बेस 10। क्या है? बेस 10 होनी चाहिए, यानी हमेशा आपने पावर 10 के ऊपर ही लगानी है। ठीक है, तो बेस आपने 10 लेना है। ठीक है, 10 के सिवा आप कोई और बेस नहीं ले सकते, यानी 1 2 3 4 5 इस तरह के बेस आप नहीं ले सकते हो। आपने बेस लाजमान 10 लेनी चाहिए। दूसरी बात हमारे पास क्या है? दूसरी बात ये है द डिसिमल। डिसिमल का मतलब क्या है? पॉइंट। ठीक है, द डिसिमल इज प्लेस्ड, द डिसिमल इज प्लेस्ड इन फ्रंट द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट। यानी डिसिमल को आपने पहली ही नॉन जीरो डिजिट के बाद रिप्लेस करनी है। यानी नॉन जीरो डिजिट हमारे पास क्या है? 1 से लेकर 9 तक, ये हमारे पास क्या है? नॉन जीरो डिजिट है। यानी डिसिमल या पॉइंट को आपने पहले नॉन जीरो डिजिट के बाद प्लेस करना है, जिसका जनरल फॉर्म ये है ए मल्टीप्लाई बाई 10 रेज टू द पावर n। n हमारे पास एनी इंटीजर हो सकता है, एनी इंटीजर, यानी +-1 +-2 +-3, यानी इस तरह के कोई भी इंटीजर हो सकता है। लेकिन ए जो है ना वो हमारे पास कौन सी होनी चाहिए? ए जो है ना वो ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1, यानी ये 1 से बड़ी होनी चाहिए या 1 के बराबर होनी चाहिए, बट लेस देन आर इक्वल टू 9 के बराबर होनी चाहिए या 9 से कम होनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि 1 से लेकर 9 तक, यानी ए इस रेंज में आनी चाहिए। इसका जनरल फॉर्म है। ठीक है, दो बातों का ख्याल आपने रखने चाहिए, बेस को आपने 10 रखनी चाहिए, और दूसरी बात ये है कि आपने डिसिमल को फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद प्लेस करनी है। ठीक है, इसको हम कहते हैं साइंटिफिक नोटेशन। अब हम आते हैं उसके एग्जाम्पल्स की तरफ। एग्जाम्पल्स हमारे पास जिस तरह फर्ज करें हमारे पास 4000 आ गया, 40,000। अब कोई बंदा आपसे कह रहा है कि 40,000 को आप साइंटिफिक नोटेशन में लिख लो, तो आप साइंटिफिक नोटेशन में आप किस तरह इसको लिखते हो? 4 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज टू द पावर 1 2 3 4 आ जाएगा। अगर कोई बंदा आपको बोलेगा कि 563,000, इसको आप साइंटिफिक नोटेशन में ले लो, तो आप इसको, पहले मैंने कहा था कि बेस क्या होनी चाहिए? 10 होनी चाहिए। दूसरी बात मैंने कहा था कि डिसिमल किधर होनी चाहिए? फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद होनी चाहिए। तो आप इसको इस तरह लिख लो 5.63। अब इस जीरो की लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, जो नॉन जीरो डिजिट है
उसको आप पॉइंट के बाद लिख लो, जो 0 डिजिट है उसको पॉइंट के बाद लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। 5.63 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज़ टू द पावर। अब पॉइंट यहाँ पर आ गया, ठीक है, तो पॉइंट के बाद आप ये डिजिट काउंट कर लो, 1 2 3 4 5, तो 10 रेज़ टू द पावर 5 आ जाएगा। जहाँ पर आपने डिसिमल को प्लेस किया तो वहाँ से आप काउंट कर लो, डिसिमल के बाद या डिसिमल से पहले जितने डिजिट आ रहे हैं उसको आपने 10 की पावर पे रिप्लेस करनी है। अगर फर्ज करें हमारे पास इस तरह आ गया 0.00045, इसको आपने साइंटिफिक नोटेशन में किस तरह लिखनी है, तो दो बातों का ख्याल रखना चाहिए, बेस 10 रखना चाहिए और डिसिमल को पहले नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद आपने प्लेस करना है। तो अब यहाँ पर डिसिमल हमारे पास किधर आ रही है, 0 डिजिट के बाद आ रही है, नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद नहीं है, ठीक है। तो आप इस डिसिमल को यहाँ पर शिफ्ट करो तो ये हमारे पास आ जाएगा 4.5। अब इस 0 की लिखने की ज़रूरत नहीं है, मल्टीप्लाई बाई 10 रेज़ टू द पावर क्या आ जाएगा। अगर आप राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ जा रहे हो तो पावर को आपने निगेटिव लेना है, 1 2 3 4 5। अब डिजिट को आपने डिसिमल को आपने यहाँ लाया, ठीक है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आप ये डिजिट काउंट कर लो, 1 2 3 4 5, तो ये -5 आ जाएगा। अगर फर्ज करें हमारे पास इस तरह के आ गया, अगर इस तरह आ गया 456.31 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज़ टू द पावर 10। अब ये साइंटिफिक नोटेशन में है या नहीं है, यहाँ पर आप देख लो, पहली कंडीशन जो है ना ये सेटिस्फाइड कर रहा है, ठीक है, बेस हमारे पास क्या है वो 10 है। लेकिन यहाँ पर आप देख लो दूसरा कंडीशन जो है ना वो ये सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है। दूसरा कंडीशन हमारे पास क्या था कि पॉइंट जो है ना वो फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद होनी चाहिए। पहला कंडीशन हमारे पास ये था कि बेस 10 होनी चाहिए और दूसरा कंडीशन हमारे पास ये था कि पॉइंट जो है ना वो फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद आपने रिप्लेस करना है। अब यहाँ पर पहला कंडीशन तो सेटिस्फाइड हो रहा है लेकिन दूसरी कंडीशन जो है ना वो सेटिस्फाइड नहीं हो रही, लिहाजा ये हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन नहीं है। तो अब आप इस पॉइंट को यहाँ पर प्लेस कर लो, 4.631 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज़ टू द पावर 10 आ जाएगा। अब इस पॉइंट को आपने यहाँ से यहाँ तक प्लेस किया तो आप राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ आ रहे, तो अब आपने पावर को है ना वो पॉजिटिव लेनी चाहिए, तो 2 डिजिट हम आ गए, +2 आ जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा 4.5631 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज़ टू द पावर 10 + 2, ये हमारे पास 12 आ जाएगा।